तो दोस्तों इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ये जो 7 स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको हम पहले ऊपर करेंगे। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है कि भाई अगर आप 1/a⁴m है ना, इसको अगर आप ऊपर करना चाहते हैं यानी a को आप न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं, तो अब आपको m को निगेटिव करना पड़ता है यानी -m, ठीक है। तो ये काम हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो अब ये सवाल क्या बन जाएगा, 7 को ऊपर लाएंगे तो ये जो 2 है ये बन जाएगा -2 पावर, ठीक। अब उसके ऊपर ये पावर तो लगा ही है -2, उसके ऊपर जितने भी पावर्स हैं सबको हम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लगाते चले जाएंगे, कोई डिस्टरबेंस हमें नहीं करनी है, ठीक। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके सामने है 7 के पावर m, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि 7 के पावर है, फिर उस सिस्टम के ऊपर पावर है, फिर उस सिस्टम के ऊपर एक और पावर है, तो इस तरह से पावर की पूरी सीरीज बनी हुई है, ठीक। लेकिन इसके लिए भी हमें एक फार्मूला किताबों में मिलता है कि भाई देखो अगर a के पावर m हो, ठीक, फिर वो ब्रैकेट में पैक करके ऊपर एक और पावर लगा हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में a की पावर m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी पावर्स का जो है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पावर्स 2 थे लेकिन यहाँ पर पावर्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फार्मूला 2 के लिए है वही फार्मूला हम 4 के लिए लगाएंगे। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा सीन बन जाएगा ये कि हमें एक बार लिखना है 7 और उसके पावर पहले ये लिखना है -2, उसमें मल्टीप्लाई होगा ये वाला -2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, -1/3, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 1/4, ठीक। और सामने तो मौजूद रहेगा आपका 7 के पावर m, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर जब हम ये सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना, सबका मल्टीप्लाई, तो ये -2 तो +4 हो जाएगा जो कि इससे कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 7 के पावर -1/3 और सामने क्या है 7 के पावर m, ठीक। तो जब हमारा दोनों तरफ बेस सेम टू सेम हो तो हम बड़े आराम से उसके जो पावर्स होते हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, और इस तरह से कंपेयर करने पर हमें साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है, m = -1/3, ये है आपका आंसर।